नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिया बंद, व्यवस्था बंद, 5 किलोमीटर जाम ने खोल दी व्यवस्था की पोल। मांगों को लेकर आशा सहयोगिनियों ने किया प्रदर्शन, छात्र नेताओं ने दिया समर्थन। जलभराव से परेशान महिलाओं का फूटा गुस्सा, परशुराम सर्किल पर लगाया जाम। हाई राइज सोसाइटी में लगी आग का किया मॉक ड्रिल, जिला प्रशासन ने परखी आपदा से निपटने की तैयारी। रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपनी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सोशल मीडिया पर बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी इंस्टाग्राम की विभिन्न आईडी के माध्यम से नाबालिग को बदनाम करने की नीयत से आपत्तिजनक पोस्ट साझा करता रहा। पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच शुरू कर दी है। गुरु पूर्णिमा पर किलेशान ठेक दिन के ऊपर स्थित अरावली की सबसे ऊंची चोटी संतों की तपोभूमि श्री भूरासिद्ध जी महाराज की धरा पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पहाड़ी की गुफा में स्थित प्राचीन भूरासिद्ध महाराज की प्रतिमाओं का आकर्षक श्रृंगार करने के साथ हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। श्रद्धालु मनीष गुरुजी ने बताया कि इस अवसर पर विशाल भंडारे, पद दंगल सहित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं एवं भक्तगणों ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण कर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों से धर्म लाभ कमाया। यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने आरपीएस क्लस्टर एथलेटिक्स मीट 2026 और 27 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। 24 से 28 जुलाई तक आयोजित प्रतियोगिता में छात्रों ने विभिन्न स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक ने सभी विजेता छात्राओं, उनके अभिभावकों एवं प्रशिक्षकों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सेंटर फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन CEWS संस्था द्वारा निशुल्क पाठशाला गरीब कमजोर वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। तिजारा पाठशाला संचालक हरकेश कल्याण ने बताया कि पाठशाला का शुभारंभ पूर्व में संस्था संरक्षक सीमा हिंगोनिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर ने किया। पाठशाला अध्यापिका सुषमा के द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है। पाठशाला में 50 से ऊपर बच्चे अध्ययनरत हैं। इस पाठशाला में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के साथ इन्हें स्वास्थ्य, सफाई, सदाचरण, सुरक्षा की जानकारी देने के लिए संस्था कार्य कर रही है और भविष्य में इन बच्चों के लिए आवश्यकता अनुसार कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। अलवर बहरोड स्टेट हाईवे 14 पर सोड़ावास पुलिया के मरम्मत कार्य ने सरकारी कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 20 जुलाई से पुलिया बंद कर दी गई, लेकिन जिस वैकल्पिक मार्ग से यातायात डाइवर्ट किया गया उसे पहले दुरुस्त तक नहीं किया गया। नतीजा गुरुवार को पूरे क्षेत्र ने भुगता। सड़क पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और 10 घंटे तक हजारों लोग सड़क पर कैद रहे। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि जब लोग राहत का इंतजार कर रहे थे तब जिम्मेदार विभाग और प्रशासन का प्रभावी अमला मौके पर नजर नहीं आया। हालात इतने बिगड़ गए कि वाहन चालकों और स्थानीय लोगों ने अपनी जेब से 10,000 रुपए खर्च कर जेसीबी मंगवाई, तब जाकर गड्ढों में फंसे वाहनों को निकाला जा सका और यातायात धीरे धीरे सामान्य हुआ। सवाल ये है कि क्या आरएसआरडीसी ने पुलिया बंद करने से पहले वैकल्पिक मार्ग का निरीक्षण किया था? यदि किया था तो फिर बड़े बड़े गड्ढों और संकरे रास्ते पर भारी वाहनों का दबाव क्यों डाला गया? यदि निरीक्षण नहीं किया गया तो ये लापरवाही किसकी है? रोजाना जाम लगने की शिकायत
शिकायतों के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। जाम में फंसे लोगों ने सवाल उठाए कि जब सरकार करोड़ों रुपए सड़क निर्माण और मरम्मत पर खर्च करती है, तब जनता को अपनी जेब से जेसीबी बुलाकर रास्ता क्यों खुलवाना पड़ रहा है? क्या अब सरकारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी आम नागरिकों को ही उठानी पड़ेगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस लापरवाही की जवाबदेही तय होगी या फिर हजारों लोगों की परेशानी को एक सामान्य घटना मानकर फाइल बंद कर दी जाएगी? स्थानीय लोगों ने मांग की है कि वैकल्पिक मार्ग की तत्काल मरम्मत कर उसे सुरक्षित बनाया जाए, जाम से निपटने के लिए स्थायी यातायात व्यवस्था लागू की जाए तथा इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाए। घंटे से जाम में फंसे हो भाई साहब, रात को 10 बजे खड़े हुए। रात को 10 बजे हमारी गाड़ी अब फंसी है। कोई सुन नहीं रहा, कोई प्रशासन नहीं सुन रहा, कोई हमारी मदद नहीं है। यहाँ कोई नहीं पानी है, नहीं रोटी है। तो क्या आपने प्रशासन को कोई सूचना दी? हाँ, हमने जयन को भी फोन कर दिया, रोड जयन को भी। अच्छा, टोल टैक्स वालों को फोन कर दिया। टोल टैक्स वाले पैसे लेते हैं, कोई सुनाई नहीं है। थोड़ी परेशानी है। 650 का टोल काट देते हैं, भेज रहे जाओ जाओ। 10 बजे से परेशान है। तो क्या ये जो जेसीबी आपने बुलवा रखी है अपने पर्सनल पैसे की? ये हमारे 10,000 में 2 आई है, एक उधर गई, एक ये रही। तो ये लंबा जाम कितने देर से फंसा हुआ अभी? रात को 11 बजे से। 10 बजे से फंसा है रात को। आर्ट ऑफ लिविंग अलवर संभाग द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में सांधवानी हाउस आदर्श कॉलोनी में दिव्य गुरु पूजा, दिव्य सत्संग एवं प्रसादी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम डॉक्टर उत्तरा अग्रवाल द्वारा मंत्रोच्चारण से विधि पूर्वक गुरु पूजा संपन्न कराई गई। उसके पश्चात दिव्य भजनों की सुंदर प्रस्तुति सुमेरु सिंगर नरेन भैया, सुभाष बाधवास, वरिष्ठ प्रशिक्षक मनोहर भाटिया, गीता सांधवानी एवं साक्षी खन्ना द्वारा की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साधकों ने दिव्य भजनों एवं सामूहिक नृत्य का आनंद लिया। इस अवसर पर प्रसादी भी वितरित की गई। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आशा सहयोगिनियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। गुरुवार को भी आशा सहयोगिनियों ने शहीद स्मारक पर एकत्र होकर प्रदर्शन किया और वहां से रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री के नाम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आशा सहयोगिनियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान छात्र नेताओं ने भी आशा सहयोगिनियों के आंदोलन को समर्थन दिया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनियां और छात्र नेता मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया गया तथा प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की गई। मेरा नाम अनीता है, मैं आशा सहयोगिनी हूँ। आज हमें धरना देते देते यहाँ पर 1.5 महीना हो गया है, पर 1.5 महीने से अभी तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हमने सारी जगह CMHO, कलेक्टर मैडम, जितने भी हैं अधिकारी मंत्री, सबको हम ज्ञापन सौंप चुके हैं। हमें कोई संतुष्टि नहीं दी जा रही है। हम बार बार सरकार से रिक्वेस्ट कर चुके, पर अभी तक सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इतने दिनों से अगर हमारी सरकार ने नहीं सुनी तो हम उग्र आंदोलन के लिए भी उतर आएंगे, क्योंकि इतने दिन से हमें शांतिपूर्वक जो धरना देते आ रहे हैं वो शायद सरकार को आज तक हजम नहीं हो रहा है कि आशा शांतिपूर्वक धरना दे रही है, जबकि हमें 4,959 रुपए मिलते हैं। आज मैं अधिकारियों से या जो भी है उससे सबसे पूछना चाहती हूँ, 4,959 रुपए में कौन अपने बच्चों का पालन पोषण करता है? जबकि यहाँ पर कई औरतों के घर की स्थिति भी सही नहीं होती है, फिर भी रात दिन 24 घंटे आशा ड्यूटी देती है। ना तो उनका दिन का पता होता है, ना रात का पता होता है। रात में भी हमसे रिपोर्ट ले ली जाती है। रात के 10 बज रहे हो चाहे 12 बज रहे, 24 घंटे आशा ड्यूटी देती है। कौन देता है? आज जो 4,959 रुपए में कोई भी मंत्री या कोई भी अधिकारी हमें अपना घर का खर्चा चलाकर दिखा दे तो मैं मान जाऊंगी उसको कि 4,959 रुपए में कौन चला सकता है। हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और रिटायर के बाद में रिटायर हो जब हमें 10 लाख रुपए मुफ्त एक राशि दी जाए और पेंशन के तौर पे हमें 12,000 रुपए दिए जाए। अगर हमारी सरकार ये मांगे पूरी नहीं करती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ से 5 तारीख को शहीद स्मारक के लिए जयपुर के लिए खोज करेंगे और वहाँ पर उग्र आंदोलन के लिए हम तैयार है। सारी आशा बहन हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि आशा भी क्या होती है। वैसे तो हमें सरकार रील की हड्डी मानती है, कहाँ गई आज वो रील की हड्डी? जबकि हमारी आशा एक ऑन ड्यूटी बीमारी है राज संबंध में, अभी तक उसको कोई नहीं न्याय दिया गया है। उसको न्याय दिया जाए और हमें सब आशा बहनों को हमारा अपना हक दिया जाए। हम अपने हक के लिए, नारी में वो शक्ति है, अगर नारी झांसी की रानी का रूप ले सकती है तो कुछ भी कर सकती है।
है। आज रैली निकालेंगे, कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे? आज हम सीएमएच ऑफिस के लिए रैली निकालेंगे, शहीद स्मारक से सीएमएच ऑफिस के लिए जाएंगे। वहाँ पे ज्ञापन देंगे आप? नहीं, ज्ञापन तो हम कई बार सौंप चुके हैं, आज हम ज्ञापन का अपना जवाब मांगेंगे। अधिकारी हमें बार बार नोटिस दे दे कर धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें हटा दिया जाएगा। अरे हटाए तो चमन अगर आशाओं को हटाए, मैं देखती हूँ आसाम के बगैर कौन काम कर सकता है, वो हटाए सबको। क्या नाम है आपका, किसके लिए आप समर्थन कर रहे हैं? मेरा नाम शुभम मीणा है और अलवर के सभी छात्रों का हमारा एक संगठन है। जो अभी धर्मेंद्र प्रधान का हम लोगों ने इस्तीफा मांगा था, वही संगठन जो इस सरकार को झुका चुके हैं, और वही संगठन अब इस आशा शक्ति जो आशा महिलाएं हैं इनके समर्थन में आ चुका है। और इनकी जो मांगे हैं एकदम जायज है। 5 तारीख को ये लोग कूच करने का ऐलान कर रहे हैं, और मैं भी छात्र संगठन की तरफ से 5 तारीख को विधानसभा जयपुर कूच करने का इनके साथ ऐलान करता हूं। हमारे साथ में वहां पे निर्दलीय विधायक, निर्दलीय सांसद आएंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे ताकि इन महिलाओं की आवाज मजबूत तरीके से विधानसभा में और संसद में भी पहुंच सके, क्योंकि ये महिलाएं देश की रीढ़ की हड्डी है। रानी लक्ष्मीबाई है, सावित्रीबाई फूले हैं, तो इनकी आवाज अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा शर्मनाक देश का विषय होगा। तो इनकी जो मांगे हैं, 5 मांगे, इनको पहला परमानेंट किया जाए, 25,000 रुपए इनको न्यूनतम राशि मिले, जो अभी 4,968 रुपए, जो कि बहुत कम है। महंगाई के दौर में इस राशि में सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और 10 लाख रुपए जब इनका रिटायरमेंट हो जाए इनको मिले। अगर इन बहनों की या माताओं की किसी कारण ऑन ड्यूटी या किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो इनको सहयोग की राशि दी जाए, यही मेरी मांग है। और इन महिलाओं की भी यही मांग है। तो अलवर में ये पिछले 1.5-2 महीने से संघर्ष कर रही है। कलेक्ट्रेट ऑफिस जा रही है, सीएम ऑफिस जा रही है, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जा रही है। तो इनकी यही मांग है कि इनकी जो 5 मांगे वो पूरी की जाए, और ये 5 तारीख को विधानसभा शहीद स्मारक पे कूच करने को तैयार है। अगर अलवर शहर के अखेपुरा क्षेत्र स्थित प्रताप स्कूल के पीछे बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से स्थानीय लोगों का गुस्सा शुक्रवार को सड़क पर फूट पड़ा। जल भराव और गंदे पानी से परेशान महिलाओं ने परशुराम सर्किल पर बांस बल्लियां सड़क पर डालकर जाम लगा दिया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं से समझाइश कर जाम खुलवाने का प्रयास किया। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और समस्या के समाधान का भरोसा दिया। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। मेरा नाम रमन सैनी, अध्यक्ष अलवर शहर कांग्रेस कमेटी। देखो, अजीब ही विडंबना है इस शहर की कि इस शहर को स्वच्छता रैंकिंग में टॉप पर लाने के दावे करने वाले दोनों के मंत्रियों द्वारा इस अलवर शहर में पहली बार सफाई के लिए और गंदे पानी की जल भराव के समस्या से होने वाली परेशानी को देखते हुए अखेपुरा मोहल्ला की महिलाओं ने जाम लगाया है। यहाँ एक जो गंदे नाली का पानी का निकास था, उस पानी के निकास के लिए जो था उसको नगर निगम द्वारा वो नाली तोड़ दी गई है, जिससे जल भराव हो गया, लोगों के घरों के अंदर पानी घुसने लग गया, उनकी मकानों के नींव में पानी जाने लग गया। तो उस खतरे को, आने वाले खतरे को भांपते हुए इन महिलाओं ने यहाँ जाम लगाया। मेरा आपके माध्यम से प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से और आयुक्त से मांग है कि इनकी समस्या का निवारण करे, जो गंदे पानी का निकास है उसकी समुचित व्यवस्था करे। दिवाकरी गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य गेट के सामने जल भराव और टूटी सड़क ने छात्र छात्राओं और ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। हालत यह है कि सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं जिनमें गंदा पानी भरा रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई सुध नहीं ली गई है। ग्रामीणों और स्कूल प्रबंधन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत कराकर जल भराव से निजात नहीं दिलाई गई तो उन्हें मजबूरन प्रदर्शन करना पड़ेगा। अलवर शहर के रावली बिहार थाना क्षेत्र स्थित डी मार्ट के समीप प्लास सोसाइटी में गुरुवार को आग लगने की काल्पनिक सूचना पर जिला प्रशासन ने व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। जैसे ही आग लगने की सूचना प्रसारित हुई, पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर आ गया। कुछ ही मिनटों में अग्निशमन विभाग की दमकलें, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन दल तथा अन्य संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंच गई और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे अभियान की निगरानी की। स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस, अग्निशमन कर्मियों और रेस्क्यू टीम ने समन्वय के साथ ऊपरी मंजिलों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया।
अभियान के दौरान घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार देने और अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का भी प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर ने बताया कि अभ्यास के दौरान 9वीं मंजिल से व्यक्ति को सुरक्षित नीचे लाकर अस्पताल पहुंचाने में लगभग 20 मिनट का समय लगा। इस प्रक्रिया का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा और जहां सुधार की आवश्यकता होगी वहां आवश्यक बदलाव किए जाएंगे ताकि वास्तविक आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य और अधिक तेज एवं प्रभावी ढंग से किया जा सके। मॉक ड्रिल के माध्यम से जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभाग पूरी तरह सतर्क हैं और समय समय पर इस प्रकार के अभ्यास भविष्य में भी जारी रहेंगे ताकि जनहानि को न्यूनतम किया जा सके और राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। आज जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर एक मॉक ड्रिल का ये किया गया था आज पूरा कंडक्ट। उसमें ये था कि एक हाई राइज बिल्डिंग में यदि आग लग जाए तो कैसे इसको हम हैंडल कर पाएंगे, इसीलिए आज इस नई जगह पे हमने ये मॉक ड्रिल की। इसमें मेजरली हमने ये देखा कि रिस्पॉन्स टाइम कितना है। रिस्पॉन्स टाइम हमें 7 मिनट्स, 10 मिनट्स, 12 मिनट्स ऐसा मिला है, जिसको सुधार करने की आवश्यकता है। खासकर एम्बुलेंस जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आने थी उसमें हमें कुछ डिले नोट हुआ है, उस पर हम अपना काम आगे करेंगे उसके सुधार का। हमने यहाँ ऐसा प्रिपरेशन की थी कि 9वीं मंजिल से कैसे हम किसी को इवैक्यूएट करेंगे, उसमें कितना समय लगेगा, तो वो एवरेज समय भी हमारा 16 से 20 मिनट के लगभग आया है, उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। हमने हमारे फायर टेंडर्स का देखा कि क्या वो 9th फ्लोर तक आग बुझाने में सफल भी रहते हैं या नहीं, तो वो हमने आज देखा, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हाई राइज बिल्डिंग्स में भी हम आग बुझाने के लिए हमारे नगर निगम के पास फायर टेंडर्स हैं। इसके साथ ही हमारे साथ इस पूरे चीज में CDBs, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, होम गार्ड्स, SDRF की टीम, स्काउट्स के बच्चे सभी साथ में जुड़े थे। इवैक्यूएशन का एक मॉक ड्रिल करना था कि कितने जल्दी कर सकते हैं, तो वो आज संपन्न हुआ। सबसे पहले मैडम कौन सी टीम को जी, बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम बिल्डिंग के फायर सेफ्टी सिस्टम से एक अलार्म जो आना चाहिए वो भी आज चेक हो रहा है। इसके लिए फायर NOCs है या नहीं, इसके लिए पूरी नगर निगम की टीम को भी यहाँ पे लगाया हुआ है। लेकिन इमीडिएट अभी मॉक ड्रिल में हमने डिजास्टर कंट्रोल करने के लिए अभी तक जो पिछले 20 मिनट में किया है वो किया है। सबसे पहले हमारी CMHO साहब की टीम और SEPWD की जो टीम है जो मलबा निकालती है वो पहुंची थी। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस वो तो पहुंच ही गए थे, लेकिन जो PMO लेवल से हमें और सपोर्ट चाहिए था, एक्स्ट्रा एम्बुलेंसेज, एक्स्ट्रा ट्रायाज की टीम, वो थोड़ा लैकिंग मिला है आज, तो हम आगे उस पर कलेक्टर साहब ने बताया। आज हमने ये मॉक ड्रिल की है और क्योंकि देश के विभिन्न भागों में हाई राइज बिल्डिंग में आग की घटनाएं बढ़ रही थी और उसमें एक चैलेंज रहता है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आज के ज़माने में बढ़ रही हैं, उसमें कैसे इवैक्यूएशन करें, इसलिए रियल टाइम हमने आज इवैक्यूएशन प्लान किया है। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे और भविष्य के अंदर यदि ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस प्रशासन की जो टीम है पूरी तरह से मुस्तैद मिलेगी और जो भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट इस मॉक ड्रिल से हमें सीखने को मिलेगी, वो हम काम करेंगे। पुलिस की टीम कितनी मिनट में पहुंची? देखिए, पुलिस की टीम तो इमीडिएटली पहुंच गई थी और कंट्रोल रूम के द्वारा जो सभी अधिकारियों को भी इन्फॉर्म किया गया, सभी अधिकारी भी समय में पहुंच गए थे। रिस्पांस टाइम का हमने सबका टाइम नोट कर लिया गया, जो डिले हुए उनके बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे और भविष्य के अंदर ऐसी घटना को रियल में होती है तो कैसे उस पर काम करना है, क्या चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को लेकर के ज्यादा सेंसिटिविटी थी, इसलिए हमने राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट में स्थित आसन की डोंगरी खाक नाथ बाबा मंदिर पर नव कुंडात्मक यज्ञशाला पूजन कार्यक्रम को लेकर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन पूर्णाहुति व भंडारे के साथ हुआ। आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर भंडारे की प्रसादी ग्रहण की। भंडारा शुरू होने से पूर्व पंडित के द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ यज्ञशाला में श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपन्न करने के साथ ही शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया तथा क्षेत्र की खुशहाली में सुख समृद्धि की कामना की। कथा समापन के मौके पर पद दंगल का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। खेरतल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश के निर्देशानुसार नगर परिषद भिवाड़ी के आयुक्त सुरेश कुमार मीणा ने गुरुवार को भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी नक्शा पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत भिवाड़ी शहर में संचालित सर्वे कार्य का निरीक्षण किया।
रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड के समीप सराया मोहल्ले के समीप बलदेव जी हनुमान मंदिर पर 4 अगस्त से 11 अगस्त तक शिव महापुराण कथा सप्ताह का आयोजन होगा। शिव पुराण कथा महोत्सव का शुभारंभ 4 अगस्त को विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस बलदेव जी हनुमान मंदिर परिसर पहुंचेगी। यहाँ विधिवत पूजा अर्चना के बाद श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ होगा। रामगढ़ कस्बे के नौगावा मोड़ के समीप गुलाब वाटिका रिसोर्ट में रामगढ़ ब्लॉक की राजीविका की महिलाओं के लिए C3 के सहयोग से लिंग आधारित हिस्सा पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं के विरुद्ध होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराध, घरेलू हिंसा, लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकार, साइबर फ्रॉड तथा साइबर अपराधों से बचाव के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही महिलाओं को कानूनी सहायता एवं सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की गई। खेरतल से जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई, जिसमें जिले के विकास व जन अभियोग विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नयाबास में अलवर जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप अलवर द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्कूल प्रांगण में पौधारोपण किया गया। जिलाध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने बताया कि बालिका विद्यालय नयाबास में कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व स्काउट एंड गाइड फेलोशिप सदस्यों ने पहले बच्चों के साथ ईश्वरना की। तत्पश्चात विद्यालय प्रांगण में 6 पौधे लगाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया, जिसमें एक 5 वर्षीय बटवृक्ष पेड़ सम्मिलित थे। ये पेड़ संरक्षक हरीश कालरा ने पाल पोसकर 5 वर्षों से घर में ही तैयार किए थे, जो आज के शुभ दिन ये पौधा लाकर स्कूल प्रांगण में लगाया गया। इसके अतिरिक्त 5 अन्य अशोक के पेड़ भी लगाकर पौधारोपण किया गया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अंजलि यादव ने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेकर संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से संतों को गुरु पूर्णिमा की श्रद्धा भेंट एवं शुभकामना पत्र भी सादर भेंट किया। डॉक्टर अंजलि यादव ने सबसे पहले गांव शामदा पहुंचकर पूज्य महंत श्री हरिनाथ जी महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने गांव झजारपुर स्थित लालदास जी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन कर संत महात्माओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे महिला सुरक्षा संकल्प विशेष राज्य स्तरीय जागरूकता अभियान का समापन 29 जुलाई को किया गया। पुलिस अधीक्षक अलवर सुधीर चौधरी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के निर्देश अनुसार ये अभियान 1 जुलाई से लगातार संचालित किए जा रहे थे। अभियान के समापन अवसर पर राजकीय गौरी देवी महिला महाविद्यालय में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी ने छात्राओं और व्याख्याताओं के साथ संवाद किया और महिला सुरक्षा को लेकर जागरूक किया। इस दौरान कार्यक्रम में सीओ थाना साइबर रामनिवास कॉलेज प्राचार्य सत्यभान यादव, मानव तस्करी यूनिट से स्नेहलता यातायात शाखा प्रभारी मोहन सिंह तथा A4C व कालिका टीम यूनिट के सुनील कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मिनी सचिवालय गेट के सामने बनी सड़क महज 1.5 से 2 साल में ही कई जगहों पर 2 से 3 फीट तक धंस गई है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मिनी सचिवालय एक अति व्यस्त इलाका है, जहां रोजाना कलेक्ट्रेट और अन्य कार्यालयों में आने वाले हजारों आम नागरिकों, वकीलों और अधिकारियों की आवाजाही रहती है। ऐसे में सड़क का इस तरह बैठना किसी बड़े हादसे को खुला न्योता दे रहा है। कम समय में सड़क की जर्जर हालत देखकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की तकनीकी जाँच कराई जाए, ताकि स्पष्ट हो सके कि निर्माण के दौरान गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी किसने की। जनता ने लापरवाह जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।